व्यासी बांध जल विद्युत परियोजना से पूर्ण रूप से प्रभावित लोहारी गांव के निवासियों द्वारा विकास नगर एक निजी रेस्तरां में प्रेस वार्ता की गई। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि विकास नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान द्वारा हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान लोहारी गांव के ग्रामीण से संबंधित कुछ बयानबाजी की गई है जो कि गलत है। साथ ही लोहारी के निवासियों द्वारा प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि मुन्ना सिंह चौहान द्वारा पिछले 5 साल तक हमारे साथ छल किया गया है, जिससे संबंधित जानकारी व सभी बातें अपील के माध्यम से 10,000 अपील छपवाकर विकास नगर क्षेत्र की जनता को बांटी गई है, ताकि प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान के झांसे में क्षेत्र की जनता न आ सके। लोहारी जो लखवाड़ व्यासी बांध योजना से पूर्ण से प्रभावित है, वहाँ के लोग हमारे से नाराज हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई जो जो उन्होंने उस वीडियो में कहा है, हम उसका उनको पूछे, हम भी जवाब पूछे कि भाई आपने उसका खंडन करना चाहते हैं, जो भी हम उसका जवाब देना चाहते हैं कि भाई क्या है, कैसा है। इस वार्ता आयोजित की जा रही है, क्या है इसका कारण? प्रेस वार्ता किस लिए की आयोजित की जा रही है? ये प्रेस वार्ता इसलिए है कि जो अभी विकास नगर के विधायक माननीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अभी उनका कहना है कि भाई एक गांव लोहारी जो लखवाड़ व्यासी बांध योजना से पूर्ण रूप से प्रभावित है, वो लोग हमारे से नाराज। तो मैं माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं कि भाई आपने ये तो स्वीकार कर लिया है कि भाई लोहारी वाले नाराज है, लेकिन उसकी वजह नहीं बताई कि नाराज क्यों है करके। आपने कहा है कि उस परिवार में मेरी रिश्तेदारी भी है और मेरे भाई की 2 बेटियां भी है। तो उस रिश्तेदारी का जब 2 अक्टूबर की रात को हमारे 17 लोगों को गिरफ्तार करके फुद्दोवाला जेल भेजा गया, तब वो रिश्तेदारी कहां गई थी? तब आपको रिश्तेदारी नहीं दिखाई दे रही थी जो है? आपने कहा है कि देश के लिए और समाज के लिए जब कुछ बलिदान करना पड़ता है तो परिवार के बेटे को भी जो है नजर करना पड़ता है। हम ये कहते हैं कि हमारे लोगों ने, हमारे गांव ने जो जमीन सरकार जमीन और घर बार जो दिया है, वो देश हित में ही दिया है, समाज के लिए दिया है, समाज के हित के लिए दिया है। तो हमने जो जमीन के बदले जमीन की मांग की है, तो हमने कोई गलत तो नहीं किया। क्या जमीन के बदले जमीन मांगना क्या गलत है? क्या जो हमने जमीन के बदले जमीन मांगी उसीलिए आपने हमारे 17 लोगों को जो है जेल भिजवा दिया? आप कहते हैं कि भाई जो है मैंने पिछले चुनाव में यह वादा किया था कि मैं इस परियोजना को जो है किसी भी हालत में पूरा कर दूं। उस परियोजना को, इस परियोजना की हम बात करें तो यह परियोजना 2014 में ही चालू हो गई थी। ये कांग्रेस के शासन में चालू हो गई थी परियोजना जो है, न कि आपके शासनकाल में नहीं हुई है, कांग्रेस के शासनकाल में हो गई थी। आपने कहा 3 मुख्यमंत्री ने उससे पहले पत्थर लगा दिया। अरे माननीय महोदय, लेकिन 3 मुख्यमंत्रियों ने पत्थर लगाया, जिसमें आपने भाजपा के भी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पत्थर लगाया है वहां पर। और ये परियोजना 2014 से चालू हो रही है, 2014 से चालू हुई है और कंटिन्यू चालू है। और ये परियोजना एक ऐसी परियोजना है कि इस परियोजना में कोई बाधा नहीं आई है, और जो थोड़ी बहुत बाधा आई है, ये जो बाधा आई है उसकी जिम्मेदार भी आप। सर, चुनाव के एन वक्त में इस तरह की वीडियो जारी करना, इसके आप किस प्रकार से देखते हैं? ये तो ये है कि चुनाव फायदे के लिए है। ये उन्होंने जो हमारे साथ जो व्यवहार किया है, उन्होंने जो हमारे साथ व्यवहार किया है, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए इन्होंने ये वीडियो को जारी किया है। अब इन्होंने कहा है कि भाई मैंने ये परियोजना जो है बिल्कुल मैंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि इस परियोजना को पूरा करूंगा करके। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये परियोजना 1/2/2014 में चालू हो गई, 121 दिन योजना को लेकर कहा कि बड़े उद्देश्य के लिए वो योजना को जो है पूरा करना पड़ा, और जो भी वहाँ पे इंसिडेंट हुए तो उसको लेकर उनका यही कहना है। तो क्या बताना चाहेंगे सर इसमें? मैं आपके चैनल के माध्यम से विकास नगर विधानसभा की जनता को वो जो माननीय विधायक जी का वीडियो वायरल हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से लांगा एक मीटिंग में माननीय विधायक विकास नगर ने कहा कि लोहारी गांव के लोग मुझसे नाराज है, जिनकी नाराजगी उस परियोजना व्यासी बांध परियोजना को लेकर है। तो व्यासी बांध परियोजना को लेकर हमारी नाराजगी इसलिए है कि 2017 से लेकर के 2021 तक परमानेंट माननीय विधायक विकास नगर अपने राजनीतिक लाभ को लेने के लिए हमसे हमेशा झूठ बोलते रहे, और हमारे विधायक विकास नगर आश्वासन समिति के सदस्य थे, जिस आश्वासन समिति के द्वारा 2018 में इस जमीन का जो प्रस्ताव था उसको निरस्त कर दिया गया था। परंतु उसके बाद भी माननीय विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा बुलाकीवाला में
पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी के मंच से कहा गया है कि मान्यवर मैं चाहता हूं कि आपके कलम के द्वारा लोहारी गांव का विस्थापन रेशम फार्म की जमीन में होना चाहिए, जो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट था और जिस प्रकार से इस परियोजना को आधा अधूरा राजनीतिक लाभ को लेने के लिए चुनावी मौसम में देश के प्रधानमंत्री के सामने सारा झूठ बोल करके देश और प्रदेश को समर्पित किया गया है, ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है। सर आप ये बताएं कि जो आपको जमीन नोटिफाइड की गई थी उसको ऐन वक्त पे जो है वो प्रस्ताव कैबिनेट का वो पलट दिया गया, निरस्त कर दिया गया, तो ऐसा क्यों बना, ये क्यों ये सिचुएशन बनी? ये भी सब राजनीतिक द्वेष के कारण ही माननीय विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा अपने चहेते मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के माध्यम से कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया और इस जमीन को निरस्त करवाया गया। प्रस्ताव जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कैबिनेट में पास किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया। क्या विधायक जी के सामने आपने कभी इस समस्या को रखा? विधायक जी के सामने तो हमने 2017 से जब वो विधायक बने विकासनगर विधानसभा से, तब से मैं तो हमेशा उनके संपर्क में रहा और उन्होंने हमेशा 5 साल तक और कुछ काम नहीं करा, सिर्फ मेरे कंधे ठोकने का काम करा कि ये काम नरेश आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, यही आश्वासन देते देते पूरे 5 साल निकाल दिए। सिर्फ उनका उद्देश्य ये था कि लोहारी के लोगों से हमारा कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ